नमस्कार, मैं अंजय मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। भारत के समर्थन में आई एलन मस्क और यूएन को दे डाली बड़ी सलाह। कहा भारत को मिलनी चाहिए यूएनएससी की स्थायी सीट। जी हाँ, परमानेंट सीट जो है मिलनी चाहिए भारत को, ऐसा इनका यानी एलन मस्क का कहना है। और क्या कुछ और उन्होंने कहा है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ पर बीते कुछ समय से लगातार निशाना साधा जा रहा है। कारण है उसका प्रभावी ना होना और अपने में बदलाव ना करना। ये संस्था द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अब तक जस की तसी है। भले ही पूरी दुनिया इतने सालों में क्यों ना बदल गई हो, भारत समेत विभिन्न देश यूएन के निकायों में संशोधन की लगातार मांग कर रहा है। दुनिया के विभिन्न देशों ने सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट देने का कई बार समर्थन किया। ऐसे समय में दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क भी भारत के समर्थन में अब खड़ा होते नजर आ रहे हैं। भारत को स्थायी सीट नहीं मिलना बेतुका है, ऐसा उनका कहना है। आपको बता दें कि टेस्ला जैसी कई अन्य दिग्गज कंपनियां यानी ट्विटर, टेस्ला जैसी कई अन्य दिग्गज कंपनियों के चीफ एलन मस्क ने यूएन में संशोधन करने की बात कही। मस्क ने कहा कि कुछ बिंदु पर संयुक्त राष्ट्र निकायों में संशोधन की आवश्यकता है और धरती पर उन्होंने कहा कि जो सबसे जरूरी है, जो उन्होंने कहा कि सबसे जो आबादी वाला देश है, सबसे ज्यादा उन्होंने कहा कि आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट नहीं मिलना बेतुका है। मस्क ने कहा कि अफ्रीका को भी सामूहिक रूप से एक स्थायी सीट मिलनी चाहिए। तो ऐसे में एलन मस्क ने कहा कि अब संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्थाओं के पुनर्गठन की जरूरत है। समस्या ये है कि वैसे देश जिनके पास अधिक शक्ति है वे इसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद यूएनएससी में भारत का स्थायी सदस्य ना होना बकवास है। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्थायी यूएनएससी सीट के बारे में बात करते हुए कहा कि दुनिया आसानी से चीजें नहीं देती, कभी कभी लेना भी पड़ता है। बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 20वीं सदी का दृष्टिकोण 21वीं सदी में नहीं चलेगा। इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई बार यूएन में संशोधन की मांग कर चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि 20वीं सदी के मध्य का दृष्टिकोण 21वीं सदी में दुनिया की सेवा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था कि अब वैश्विक संस्थानों को बदलती वास्तविकताओं को पहचानना चाहिए और अपने मंचों का विस्तार करना चाहिए। इसके साथ ही जो आवाज मायने रखती है उसका प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित करना चाहिए। ऐसे में आपको बता दें कि चीन जो है वो अड़ंगा लगा रहा है। चीन का जो काम है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो चीन को ये चीजें पसंद नहीं है। चीन को भारत की बढ़ती चीजें, भारत का डेवलपमेंट, भारत की खुशहाली और चीजें जो है उन्हें पसंद नहीं है और चीन हर चीज में अड़ंगा जो है लगाता रहता है। तो ऐसे में अब हम आपको बता दें कि भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए 5 स्थायी सदस्य ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका के साथ आने की कोशिश कर रहा और ऐसे में चीन को छोड़कर बाकी किसी को इसे लेकर तकलीफ नहीं है। ऐसे में आपको पता है कि रूस के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, ब्रिटेन के में भी भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, फ्रांस की बात तो अब आप देखेंगे अमेरिका में भी भारत के संबंध अच्छे हैं। ऐसे में चीन को छोड़कर सभी देश समय समय पर भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए समर्थन देते रहते हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि चीन संयुक्त राष्ट्र में एशिया की तरफ से अकेले ही एक बड़ी आवाज रहना चाहता है। अब ऐसे में जहां सीट की मांग हो रही है, जहां यूएनएससी में सीट देने की बात जो है कही जा रही है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर जो है अगर ये देना ही चाह रही है और अगर ये करना ही चाह रही है तो इसमें तकलीफ क्या है, या फिर ये जो सीट है ये इतनी अहम क्यों है? यूएनएससी आखिर है क्या, ये भी समझिए थोड़ा। आपको बता दें कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का निकाय है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए काम करता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी यानी परमानेंट होते हैं और 10 गैर स्थायी यानी टेम्पोररी होते हैं। स्थायी सदस्यों में यूएस, यूके, चीन, फ्रांस और रशिया शामिल है। इनके पास वीटो का पावर होता है। साथ ही 10 गैर स्थायी सदस्यों को महासभा के सदस्यों को 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। और अब भारत जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, भारत ने जिस तरीके से अपनी चीजों को संभाल रखा है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि भारत को जो लगातार परमानेंट सीट देने की बात कही जा रही है या भारत को कहा जा रहा है कि आप इन्हें परमानेंट एक सीट जो है उसे जरूर दीजिए, ये कहीं से भी किसी भी तरीके से गलत नहीं है। किसी तरह से भी ये गैर स्थायी
नहीं है। और ऐसे में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क क्या है समझिए, बड़ा एक सवाल ये है कि जिस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आई है, जिस तरीके की बातें हो रही है, जिस तरीके से चीज़ें देखने के लिए मिल रही है, ऐसे में 10 गैर स्थायी सदस्यों को महासभा के सदस्यों को 2 साल के लिए चुना जाता है। और इस हिसाब से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारत डिजर्व करता है कि उसे एक परमानेंट सीट मिले, लेकिन चीन जिसे हमेशा भारत से तकलीफ होती रहती है, वो नहीं चाहता है कि उसे जगह दी जाए। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से अगर आप कहेंगे कि जो एलन मस्क है वो भारत को लेकर या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने पहले से भी कहा था, उनका एक बयान भी था कि मैं भारत के भविष्य को लेकर बहुत आशावादी हूँ। जिस तरीके से भारत बढ़ रहा है, ग्लोबल मार्केट में भी भारत की जो पहचान और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही है, ऐसे में भारत को भविष्य को लेकर मैं बहुत ज्यादा आशावादी हूँ, ये उन्होंने कहा था। ऐसे में उन्होंने भारत को लेकर एक पोस्ट जो है कर दिया है, और उस पोस्ट में उन्होंने साफ तौर पर भारत को स्थायी सीट नहीं मिलने को बेतुका बता दिया है। उन्होंने जो है साफ तौर पर जो है ट्वीट करके लिखा है कि कुछ बिंदु पर संयुक्त राष्ट्र निकायों, और उन्होंने कहा कि जो है कुछ बिंदु पर संयुक्त राष्ट्र निकायों में संशोधन की आवश्यकता है, और धरती पर सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट नहीं मिलना बेतुका है। मस्क ने कहा कि अफ्रीका को भी सामूहिक रूप से एक स्थायी सीट मिलनी ही चाहिए। अफ्रीका के लिए भी आशावादी होना जरूरी है, आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, अब भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके का जो समर्थन है, इस तरीके का जो प्यार है, वो उन्हें मिल रहा है। और ऐसे में मस्क ने कहा कि अब संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्थानों के पुनर्गठन की जरूरत है। समस्या ये है कि वैसे देश जिनके पास आर्थिक शक्ति है, वे उसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद यूएनएससी में भारत का स्थायी सदस्य न होना बकवास है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे कि पूरी तरीके से जो है समर्थन जो है भारत को मिल रहा है, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इसका असर क्या कुछ पड़ता है, क्योंकि चीन लगातार इस मामले को लेकर अड़ंगा लगा रहा है। अभी हाल ही फिलहाल में आपने मालदीव का भी मामला देखा, जहां पर भी भारत के खिलाफ कोई चीजें की जाती है या भारत के खिलाफ कुछ हो रहा होता है, तो उसमें चीन जल से कूद के अपना जो है काम करने का प्रयास कर रहा होता है, अपनी अगर आप कहेंगे कि उसमें प्रॉफिट निकालने का प्रयास करता नजर आता है। और यहाँ पर 5 परमानेंट सदस्यों में एक चीनी है जिसे भारत के परमानेंट सीट मिलने से तकलीफ है, बाकी किसी को भी भारत के इसमें परमानेंट सीट मिलने से किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ नहीं है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से भारत को यूएनएससी में परमानेंट जो स्थायी सीट दिलाने को लेकर एलन मस्क ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बड़ी सलाह भी है यूएन को दे डाली है, और उन्होंने बाकायदा पोस्ट करके लिखा है कि भारत जैसा देश जिसके पास इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, उसे यूएनएससी की स्थायी सीट नहीं मिलना पूरी तरीके से बकवास है, और इस पर सोच विचार करना चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।